हेलो दोस्तों। आज मैं आप सब लोगों से अपने कॉलेज का फर्स्ट डे का और अब तक जो एक्सपीरियंस रहा वो शेयर करने वाला हूँ। आपको बताने वाला हूँ रैगिंग के बारे में भी कि आखिर कैसे रैगिंग क्या होती है, आखिर जो सीनियर से इंटरेक्शन कैसा होता है और सीनियर लोग हमें सलाह क्या देते हैं और सीनियर लोग क्या हमको गाइड करते हैं कि ये करिए ये ना करिए। और साथ में डीएच का माहौल कैसा रहा, पहला दिन डायसेक्शन हॉल का कैसा गया, ये भी आपसे शेयर करने वाले हैं। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको इस चैनल पे पढ़ने वाली वीडियो मिल सके। शुरू करते हैं। पहला चीज़ रैगिंग के बारे में। रैगिंग से यार बहुत डरते हैं, कहते हैं या तो मेरे यहाँ ये हो रहा है, मेरे यहाँ वो हो रहा है, ये कर रहा है, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रात रात भर खड़े रखते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो हमको सिखाते हैं कि कैसे रहना है, कैसे रेस्पेक्ट करना है, और वो हमारे सबके लिए अच्छा ही होता है क्योंकि अगले साल जब हमारे जूनियर आएंगे तो उनको बताने के लिए हमारे पास में कुछ नॉलेज होना चाहिए जो हमको सीनियर से मिलता है। अगर हम यहाँ पे डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो सीनियर की बेइज्जती होती है और सीनियर की बेइज्जती होगा तो वो आपकी बेइज्जती करेगा। इसलिए सीनियर का जो गाइडेंस होता है उसको मान के चलना ही अच्छा रहेगा। और सीनियर जो कहता है वो अच्छे के लिए कहता है क्योंकि आपको उसे रैगिंग नहीं कहते हैं, उसे इंटरेक्शन कहते हैं। आपसे अगर कोई इंट्रो मांग रहा है तो उसको रैगिंग नहीं कहते हैं। कोई भी सीनियर मेंटली आपको हैरेस नहीं करता है और ना ही मेंटली हैरेस करने की इजाज़त है किसी को। और मेंटली ना हैरेस करता है, ना कोई मारता है, ना कोई पीटता है। तो रैगिंग नाम का चीज़ ऐसा कुछ नहीं है, बस केवल इंटरेक्शन होता है। वो आपसे इंट्रो पूछता है, आप कहाँ से रहते हैं, आपका नाम क्या है, ये पूछता है। और इससे फ़ायदे भी होते हैं लास्ट में क्योंकि वो आपको जान जाता है। तो कोई अगर मान लीजिए आपके पास में बुक्स नहीं हुई, कोई किताब नहीं है, या कुछ एग्ज़ाम आने वाला है आपका और आपको तैयार नहीं है, तो आपको इम्पॉर्टेंट बता देगा कि आप ये पढ़ लीजिए, आप पास हो जाएंगे। या आपको बुक दे देगा कि लो मेरी बुक जाकर पढ़ लो। आपके पास में एप्रन नहीं है या कोई शुरुआत में हमारे साथ में कुछ लड़के आए थे यहाँ पे तो उनके पास में जो ड्रेस था वो नहीं था। तो ड्रेस नहीं था इसलिए हमारे सीनियर ने उनको अपना एप्रन दिया और उनको शर्ट भी दिया, पैंट भी दिया। तो वो इसमें हेल्प करते हैं सीनियर्स हमेशा। सीनियर्स के पास में जो तुम्हारे पास में कमी होगी वो सीनियर पूरा कर देता है, इसलिए सीनियर की बातें मान कर ही चलना अच्छा होता है। वो रैगिंग नहीं कही जाती है। अगर कोई इंट्रो आपसे ले रहा है तो वो रैगिंग में नहीं आता है जब तक कोई आपको मेंटल हैरेसमेंट ना करे या आपको मारे पीटे ना, तो वो आपका रैगिंग नहीं होता है। तो ये ख्याल निकाल लीजिए दिल से कि यहाँ पर रैगिंग होती है। वो रैगिंग नहीं होती है, वो इंटरेक्शन होता है। और इंटरेक्शन इसलिए होता है कि आप अगले आने वाले जूनियर को इंटरेक्शन दे सकें और उसको कॉलेज के बारे में बता सकें, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, टीचर का कैसे रेस्पेक्ट करना है, टीचर से कैसे बोलना है, या मतलब कोई जो अगर कुछ मामला हो गया तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये सब हमको सीनियर लोग सिखाते हैं। देखिए हर एक कॉलेज का अपना ड्रेस कोड होता है। उसके साथ में ये भी बताया जाता है कि हमारे यूपी में ले लो तो बताते हैं कि बाल छोटे रहने चाहिए और दाढ़ी मूंछें जो सेव होनी चाहिए। ये सब चीज़ें सीनियर के देखभाल में होती हैं। अगर सीनियर नहीं होते तो बहुत सारे लड़के हो सकता है कि ना करें ऐसा, इसके टीचर भी फाइन लगा देते हैं। तो ये जो सीनियर होते हैं उनको उनके कंधे पे समझ लो जिम्मेदारी होती है, वो हमको सबको वेल मेंटेन तैयार करके हमको क्लास के लिए भेजते हैं। तो जो सीनियर होता है वो भी बहुत ही मदद करते हैं हमारे। और साथ में लास्ट में पार्टी भी देते हैं। आप सबको पता ही होगा फ्रेशर पार्टी, जो फ्रेशर पार्टी होती है सीनियरों द्वारा दी जाती है। हमारे सीनियर लोगों ने तो कई बार हमको सबको वैसे ही पार्टी दे दी है, किसी ने लड्डू खिलाया, किसी ने समोसे खिलाया। ऐसे ही बीच बीच में पार्टियाँ देते रहते हैं। आपसे पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, आपका पता पूछेंगे, उसके बाद में जो उनको अच्छा लगेगा आपको पार्टी देंगे और खिलाएंगे। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि डर जाएं हम कि बहुत ज़्यादा रैगिंग होती है, हमसे ये पूछते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ इंटरेक्शन होता है। अगर आप अच्छे से रहेंगे, आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपको कोई टच नहीं करेगा और कोई आपको दिक्कत नहीं पहुँचाएगा। अगर बात करें डीएच की, डायसेक्शन हॉल में कैसा माहौल रहता है, तो डायसेक्शन हॉल में पहला दिन हमारा जब था तो पहले दिन तो हम सबको कैडवर नहीं दिखाया गया। हम सबको इंट्रोडक्शन करवाया गया कि इंट्रोड्यूस करवाया गया कि आखिर ये कहाँ पर कौन सी लैब है, कहाँ पर क्या चीज़ रखा हुआ है। हमको सबको स्पेसिमेंस दिखाए गए, सब जो अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और जितने भी प्रकार के जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड स्पेसिमेंस हैं उनको दिखाया गया कि यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमारी लैब है। ऐसा इंट्रोड्यूस करवाया गया। कुछ एक हफ्ते का लगभग फाउंडेशन कोर्स भी चला।
उसके बाद में हम सबको कैडबेरिक ओथ दिलाई गई, और कैडबेरिक ओथ के पहले हम सबको चरक शपथ लेना था। चरक शपथ अब इंडियन जो मेडिसिन जो एनएमसी भी लाई है, उसके ही साथ में जो हिप्पोक्रेटिक शपथ होती थी उसको अब चरक शपथ से बदल दिया गया है। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस केवल कुछ चीज़ें अंतर हैं। जो हिप्पोक्रेटिक शपथ होती थी उसमें ये कहा जाता था कि जो हिप्पोक्रेटिक शपथ थी वो एक जर्मन कंट्री से रिलेटेड शपथ थी, और उसमें बहुत सारे बंधन थे पेशेंट और डॉक्टर के रिलेटेड, कि मतलब आप मतलब अगर अच्छे से व्यवहार करेंगे डॉक्टर से या उनके अकॉर्डिंग, उस रूल के अकॉर्डिंग रहेंगे, तभी वो आपकी दवाई करेगा, ऐसा कुछ था। लेकिन इसको हटा के एनएमसी बिल में इसको हटा के हम सब चरक शपथ लेते हैं। उसके बाद में कैडेबरिक ओथ होती है। हम सब उसको मानते हैं कि तुम ही हमारे पहले एनाटॉमी के टीचर हो और तुम ही से हम सीखेंगे, यानी कि कैडबर का हम सम्मान करते हैं और ज़िंदगी भर करना ही पड़ेगा कैडबर, क्योंकि कैडबर से ही हम सब बहुत कुछ सीखते हैं। और फिर कैडबर जब आता है तो भाई अगर कैडबर है, डेड बॉडी है, तो वो दुर्गंध तो करेगी ही, कुछ ना कुछ इधर उधर दुर्गंध तो होती है। और वैसे जो एनाटॉमी का लैब होता है उसमें हरदम कुछ ना कुछ दुर्गंध आती रहती है। तो जब आप 3-4 दिन लगातार जब आप डीएच में जाते हैं, तब आपको वो नॉर्मलाइज हो जाता है, दुर्गंध जो होती है आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो जान नहीं पड़ता है कि कोई बदबू आ रही है या कोई ऐसा चीज़ हो रहा है। आपको वो ऐसा लगेगा कि जैसे आप मान लीजिए आपका कपड़ा बदबू कर रहा है और आप दिक्कत में हैं, लेकिन अगर जो दूसरा होगा उसको ज़्यादा बदबू आएगी, लेकिन आपका कपड़ा आपको ज़्यादा नहीं महकता है, क्योंकि आप उसमें रहना सीख गए हैं। तो जब डीएच में आप रेगुलर जाते रहेंगे तो वो जो दुर्गंध है, जो उसका माहौल है, आप सीख जाएंगे। कुछ लड़के होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उल्टी तक आ जाती है। कोई लड़कियां होती हैं, जी बहुत गंदा है, बहुत बदबू है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन हम सब यार सर्जन बनना है तो सीखना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और वही हमारा टीचर है तो उनको हम रिस्पेक्ट करके उनको सही से, अगर हम सोचेंगे यार बदबू हो रहा है तो पढ़ेंगे कब, बदबू हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हमको बदबू और ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके हमको उसको सीखना है कि कौन सी मसल कहाँ पर जुड़ी है, कौन सा नर्व कहाँ पर जुड़ा है, कैसे हम डाइसेक्ट करेंगे, कैसे हम आखिर किसके अलॉन्ग सर्जरी करेंगे। ये सब चीज़ें हम उस कैडवर से ही सीखेंगे। तो कैडवर से कोई डरने की बात नहीं है। आप लोग उसके जब हैबिट में आएंगे उसके, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और रैगिंग से भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि रैगिंग केवल इंटरेक्शन होता है सीनियर और जूनियर का। इसमें कोई भी ऐसा केस नहीं होता है जिसमें किसी मेंटल हैरेसमेंट कर दिया गया या उसको पर्सनली परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता भी है तो एंटी रैगिंग बांड भरवाया जाता है। आप किसी अपने सीनियर टीचर को बता सकते हैं, एचओडी को बता सकते हैं। इसके लिए एंटी रैगिंग कमेटी भी बनाई जाती है, आप वहाँ भी कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, आप लोग मत करिएगा, क्योंकि सीनियर हमेशा आपको सिखाने की कोशिश करता है कि आप अच्छे से सीख जाएँ, क्योंकि आप जब सीखेंगे तभी आने वाले को सिखा पाएंगे। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।